नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। मैं विनीता सिंह। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन का नामांकन पर्चा दाखिल करवाने के बाद दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भर दिया। उन्होंने कहा कि जंगल से एक बूढ़ा शेर भागकर घाटशिला की ओर आ गया है, उसे रोकने मारने के लिए मतदाता अपना तीर धनुष तैयार रखें। श्री सोरेन ने कहा कि विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं कि राज्य में लूट खसोट हो रहा है। सीएम ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए 1 दर्जन मुख्यमंत्री को घाटशिला में उतारा गया है। उन्होंने हुंकार भरने वाले अंदाज में कहा कि विपक्ष के दर्जनों मुख्यमंत्री पर हम अकेले ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि झारखंड का सीएम हम नहीं है बल्कि राज्य की तमाम जनता है। पार्टी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में भारी मतदान कर पिछले चुनाव की अपेक्षा डबल अंतर से विजयी बनाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली अस्पताल में रामदास सोरेन के इलाज वाले दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वे उन्हें देखने पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे वह अभी उठकर उनसे बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सीएम ने कहा कि यह भी एक संयोग ही है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ रामदास बाबू ने संघर्ष किया और दोनों ने एक ही महीने में दिल्ली में ही अंतिम सांस ली। उन्होंने सभा स्थल पर उपस्थित जनसमूह से कहा कि जिस प्रकार से बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को अपनी परंपरा एवं विरासत के बारे में बताते सिखाते हैं, उसी तरह से हम सब मिलकर सोमेश को रामदास बाबू की विरासत संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप सबों का साथ चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पूंजीपतियों की पार्टी है और पैसे के बल पर प्रलोभन देकर वोट हासिल करना चाहेगी। मतदाताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि घाटशिला का यह उपचुनाव खुशी का चुनाव नहीं है, बल्कि कर्मठ एवं क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से काम करने वाले रामदास बाबू के असामयिक निधन से यह स्थिति बनी है। घाटशिला के मतदाता सोमेश को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजे। स्वर्गीय दिशोम गुरु एवं स्वर्गीय रामदास सोरेन की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शुक्रवार को पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन पर्चा अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं प्रस्तावक मौजूद थे। उसके बाद 1:45 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ स्वयं मुख्यमंत्री सह पार्टी सुप्रीमो हेमंत सोरेन एवं सहयोगी दल के प्रतिनिधि मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों ही दलों के नेता एवं समर्थकों ने जीत का दावा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव सहित महेंद्र पाठक ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमारी पार्टी घाटशिला सीट 5 बार चुनाव जीत चुकी है। इस बार भी पार्टी के कुछ स्थानीय प्रतिनिधि चाहते थे कि पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनाव में उतारा जाए, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि हमारा मकसद चुनाव जीतना है। इसलिए गठबंधन प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाना हम सबों का लक्ष्य होना चाहिए। कॉमरेड पाठक ने स्वर्गीय रामदास सोरेन को याद करते हुए कहा कि वे हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र में समय देते थे और जनता की सेवा में काम करते थे। उन्होंने सोमेश को वोट देकर स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने का आग्रह मतदाताओं से किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने चुनावी सभा में रूधे गले से अपने बाबा स्वर्गीय रामदास सोरेन को याद किया और घाटशिला की जनता के प्रति उनके लगाव की बातें कही। सोमेश ने कहा कि इस बार मंत्री बनने के बाद कम समय में ही बाबा ने डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय यूनिवर्सिटी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सोमेश ने कहा कि उनके बाबा रामदास सोरेन के प्रयास के कारण मुख्यमंत्री ने सुरदा, केंदाडी एवं राखा कॉपर माइंस को दोबारा चालू करने के लिए लीज आवंटित कर दिया है। माइंस खुलने से रोजगार मिलेगा और हजारों परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सोमेश ने चुनावी सभा में उपस्थित हजारों मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि आप सभी आशीर्वाद दें तो वे अपने बाबा के अधूरे सपनों को पूरा कर क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र सोमेश को वोट देकर विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता ने रामदास सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाया तो सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्री बनाया, जिससे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन काम की शुरुआत की थी। अब उनके ना रहने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके बेटे सोमेश को टिकट दिया है, तो अब यहाँ के मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि सोमेश को जिताकर स्वर्गीय रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि और सीएम हेमंत सोरेन के फैसले पर
मुहर लगाकर पार्टी प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्वर्गीय रामदास सोरेन की सराहना करते हुए मतदाताओं से झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोमेश ने ठीक 1:45 पर नामांकन पत्र पर अपना हस्ताक्षर किया और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का नंबर भी 45 ही है। ऐसे में महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश का चुनाव में नंबर 1 रहना तय है। कांग्रेसी नेता ने कहा कि राज्य के विकास के साथ नीति निर्धारण में भी रामदास सोरेन की भूमिका अहम रहती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने घाटशिला एवं दूर दराज से आए हजारों महिला पुरुष नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि नामांकन सभा में शामिल जन सैलाब और उत्साह को देखते हुए सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि झामुमो समर्थकों का मनोबल हाई है और पार्टी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन की जीत सुनिश्चित है। कुणाल ने विपक्षी दल के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि घाटशिला को मुर्शिदाबाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों का शोर मचाने वालों को बताना चाहिए कि आखिर देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र या राज्य की। उन्होंने मतदाताओं को सतर्क रहने का आग्रह करते हुए कहा कि पूंजीपति दल के नेताओं के बहकावे में न आकर झामुमो उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ मजबूत करें। दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन एवं स्वर्गीय रामदास सोरेन को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के नामांकन सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी, विधायक सविता महतो, समीर मोहंती, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, विधायक निरल पूर्ति, सिंदरी के विधायक बबलू महतो, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, विक्टर सोरेन, सत्यनारायण भोक्ता, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार, जिला परिषद की अध्यक्ष बाली मुर्मू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, जिला अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, नट्टू झा, विजय खां, राष्ट्रीय जनता दल की शंभू चौधरी, अनीता यादव, सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक, जिला सचिव अंबुज कुमार, सनत कालटू चक्रवर्ती, काजल जॉन, अरुण कुमार राजा, जगदीश भक्त, दुर्गाचरण मुर्मू, प्रधान सोरेन समेत काफी संख्या में गठबंधन दलों के नेता शामिल थे। चुनाव से जुड़े सभी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ YouTube, Facebook और Instagram पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।